जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया सत्संग अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे जल्दी से जल्दी सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ले पाएँ। तो चलिए संगत जी, गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा संगत के ऊपर रही है कि उनके हस्बैंड को 2 बार हार्ट अटैक से बचाया। यही नहीं जी, उनके बेटे का बहुत अच्छी जगह एडमिशन हुआ और बहुत बार गुरुजी ने उन्हें ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी ने पहले से ही सपनों के माध्यम से, विजन के माध्यम से संगत को बहुत सारी चीज़ों का आगाह किया, दिखाया। यह होने वाला है। और संगत जी, उनके यहाँ पे जब सत्संग हुआ तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि उनके मुख से, यानी कि गुरुजी के स्वरूप में से सोने की गिन्नियाँ निकलने लगी। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। संगत की लाइफ में गुरुजी ने बहुत बहुत मिरेकल्स किए हैं, बहुत चमत्कार किए हैं, उन्हें बहुत ब्लेस किया। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और इस सत्संग का लाभ लें। गुरु जी की कृपा लें, उनका आशीर्वाद लें और आपको इस सत्संग से बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल कर सकते हैं, या फिर मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है तो उस पर मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मैं वही सेम रिकॉर्ड करके मैं सत्संग को अपलोड कर दूंगी, जिससे वो सत्संग अन्य संगत जी भी सुन पाए। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा प्रणाम, गुरु जी को मेरा प्रणाम। थैंक यू गुरु जी, जो आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपका गुणगान कर सकूं। मुझे पता है गुरु जी के बिना आपके आशीर्वाद का अ, आपका कोई गुणगान नहीं कर सकता। और गुरु जी, मुझे अभी भी बहुत डर लगता है कि मैं कैसे आपका गुणगान करूं। प्लीज गुरु जी, मेरा हाथ थामे रखना, मेरी वाणी को संभाले रखना कि मैं वही गुणगान करूं जो बिल्कुल सही है और जो आप चाहते हैं। संगत जी, मेरा भगवान, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव था, मैं इतना जानती थी कि मुझे रोज़ उठकर भगवान को प्रणाम करना है और सोने से पहले उनको थैंक यू करके सोना है। इसके अलावा संगत जी, जो रिचुअलिस्टिक पूजा पाठ होते हैं उसमें मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था और ना मुझे करना आता था। और संगत जी, जब मैं यहाँ आई तो मेरे कुछ दोस्त ऑलरेडी गुरुजी महाराज से कनेक्टेड थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जाते हो, तो कहने लगे कि हम गुरुजी के सत्संग में जाते हैं। वहाँ गुरुजी का शब्द कीर्तन होता है, पंजाबी में शब्द कीर्तन बजते हैं और उसके बाद लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद लिया जाता है और गुरुजी का आशीर्वाद लेके हम आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप लोग कीर्तन में जाते हैं, कि अगर पंजाबी में शब्द कीर्तन होते तो आप लोग तो बोर हो जाते होंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पंजाबी भी नहीं आती, आप लोग क्या करते हो वहाँ पर। तो मेरे दोस्त कहने लगे कि नहीं नहीं, हमको तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है, शब्द कीर्तन भी बहुत अच्छे लगते हैं। गुरुजी वहाँ पर सबको हील करते हैं, सबकी परेशानियाँ वहाँ दूर हो जाती है और गुरुजी सबको कोई ना कोई मैसेज देते हैं। और संगत जी, मैंने बचपन से आइडल वर्शिप देखी है, तो मैं कभी मान ही नहीं सकती थी कि किसी इंसान की भी इतनी पूजा हो सकती है। और संगत जी, अगर आप रिस्पेक्टिव होते हैं तो आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, आप आपको समझ में आए। मैं ठीक वैसी थी। और संगत जी, उन दिनों मेरे पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उनको कुछ ब्लॉटिंग प्रॉब्लम थी और भी कई समस्या थी। और उस समय मेरे पेरेंट्स जयपुर में रहा करते थे और मैं, मेरे भाई भाभी सब लोग यहाँ थे। और जो मेरी छोटी सिस्टर थी संगत जी, वो किसी और शहर में रहती थी और हम सभी पापा के लिए बहुत परेशान थे। और संगत जी, उन दिनों में गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थी
और वहीं दूसरी ओर मेरी एक और दोस्त थी जो बहुत दिनों से मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई थी और जब उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा कि आप मेरे पास आ जाओ, बहुत दिन हो गए हैं, हम साथ में बैठते हैं और बातें करेंगे। और संगत जी जब वो आई मेरे पास तो लगातार गुरुजी महाराज के सत्संग मेरे साथ करती रही। तब मुझे पता नहीं था कि इसको सत्संग कहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था उनकी लाइफ में कोई ऐसी कोई स्टोरी और वो स्टोरी अपनी बता रही है और मैं उसे एज ए स्टोरी सुन रही थी। और संगत जी जब मेरी फ्रेंड वहां से जाने लगी मेरे घर से तो जाते जाते उसने मुझे कहा कि आशा, तुम्हें जब भी टाइम मिले तुम एक बार ज़रूर सत्संग करना। और उसने कहा कि तुम एक बार गूगल पर ज़रूर सर्च करना गुरुजी बड़े मंदिर। तो फिर उसने कहा कि एक बार जब तुम सर्च करोगी ना तो तुम अगर सत्संग सुनोगी या देखोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और उस टाइम संगत जी मेरे पापा बहुत बीमार थे और उसी रात को संगत जी मुझे मुझे ड्रीम ड्रीम दर्शन आता है। मुझे तब तो नहीं पता था संगत जी, लेकिन मुझे अब पता चल चुका है कि वह ड्रीम दर्शन नहीं था, वह गुरुजी का ही विजन था। संगत जी सपने में मैंने देखा कि मेरा बेटा, मेरी मम्मी पापा, हम लोग कहीं जा रहे हैं और दूर कहीं एक मचान बना हुआ है और उस मचान पर एक इंसान लेटा हुआ है जिसने वाइट कलर के धोती कुर्ता पहने हुए और उसकी एक लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे बाल है। और संगत जी जब मैं उनके पास जाती हूँ तो मुझे कहते हैं, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। और जैसे वह कहते हैं संगत जी मैं उनकी तरफ देखती हूँ और संगत जी मेरे राइट हैंड साइड पर मेरा बेटा खड़ा था जो कि उस समय छोटा था। और जैसे मैं अपना मुंह उठाती हूँ और ऊपर देखती हूँ तो मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा इंसान जो पूरी तरीके से बॉल्ड था, जिनके बाल नहीं थे। और संगत जी ये विज़न इतना क्लियर है कि मुझे सब कुछ याद है कि उन्होंने क्रीम कलर का शर्ट और ट्राउज़र पहने हुए थे और उनके चेहरे पे बहुत ही प्यारी सी एक ब्रिलियंट सी स्माइल थी। और संगत जी जैसे मैं उनको देखती हूँ मैं चौंक रह जाती हूँ और यही सोचती हूँ कि पता नहीं कौन था मेरे ड्रीम में। और तब तक तो संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप भी नहीं देखा था। मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी दिखते कैसे हैं, मैंने उनको कभी नहीं देखा था। और मुझे इतना मतलब ड्रीम होता है, मुझे सिर्फ इतना पता था कि गुरुजी का सत्संग होता है। और संगत जी मैंने घर के सारे काम निपटाए, मैं बैठी, मैंने पापा को बुलाया, वो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने पूछा कि डॉक्टर ने क्या बोला? संगत जी डॉक्टर ने उन्हें लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पहले बोला था कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ सकते क्योंकि संगत जी उन्हें ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक टेस्ट करता हूँ और फिर बताता हूँ। तो उस दिन मेरे पापा ने मुझे कहा कि बेटा डॉक्टर ने मुझे कहा है कि टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, लीवर ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता नहीं है। और जो ब्लड की मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो शायद मुझे किसी खाने से एलर्जी है, तो डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अपने खाने पर ध्यान दे कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। और संगत जी पापा बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी संगत जी जो सपने में मैंने देखा कि वो इंसान कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने उस सपने को पापा की खुशखबरी से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं किया। और संगत जी उस दिन मैं थोड़ा फ्री हुई तो मैंने सोचा कि चलो दोस्तों ने बोला है तो एक बार सर्च करती हूँ कि कौन है गुरुजी। और संगत जी जैसे ही मैंने सर्च किया, आप बिलीव नहीं करोगे, वही स्वरूप जो मैंने सपने में देखा था, क्रीम कलर का शर्ट एंड ट्राउज़र, बिल्कुल ब्लड, सर पर बाल नहीं, बिल्कुल बॉल्ड और बहुत सुंदर चेहरा। और मैंने उनको जैसे ही देखा मेरे मुंह से यही निकला कि ये है गुरुजी, ये तो मेरे सपने में आए थे। और संगत जी मैं तुरंत उठी और अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाया और कहा कि अरे भाभी, आपके गुरुजी तो मेरे सपने में आए थे। तब मेरी फ्रेंड मुझे बोली कि आशा, ये आपके लिए गुरुजी का कॉल है, आपको सत्संग में ज़रूर ज़रूर जाना चाहिए। अब संगत जी मुझे उसकी कोई बात समझ में नहीं आई और यहीं पर संगत जी मेरी एक दोस्त और है, उसे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उसको थायराइड्स हैं और शुगर है संगत जी। तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। मैंने उससे कहा कि चलो गुरुजी के यहाँ चलते हैं। ये सब लोग बोल रहे हैं कि ये सब लोग बोल रहे हैं कि उनके यहाँ बहुत पावर्स है, सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं, सारी समस्या दूर हो जाती है। तो मैंने उसको बोला कि चलो चलते हैं, तो उसने मुझे कहा कि चलो ठीक है फिर चलते हैं। और फिर संगत जी हम दोनों सत्संग में गए और संगत जी जैसे हम वहाँ
सत्संग में पहुँचे हम, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना सुंदर, इतना हसीन, इतना डिवाइन दरबार नहीं देखा था। और संगत जी, हम वहाँ पर किसी को भी नहीं जानते थे, इसलिए हम वहाँ चुपचाप जाकर के बैठ गए। और संगत जी, वहाँ इतनी शांति कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, वहाँ पर शब्द तो कुछ खास समझ में नहीं आया, लेकिन एक शब्द मुझे बहुत समझ में आ रहा था, वो था गुरुजी मैं तेरी पतंग। और संगत जी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और जब हम लोग वापस सत्संग से आ रहे थे तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हें कैसा लगा, तो कहने लगी मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, उसके बाद वो भी अपने घर चली गई, मैं भी अपने घर आ गई। और थोड़ी देर के बाद मेरी उसी फ्रेंड का फ़ोन आता है और कहती है कि आशा, गुरुजी में तो बहुत पावर्स है। तो वो कहने लगी कि आशा, तुमने तो कहा था मुझे दरबार में कि तुम अपने सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स गुरुजी से बोल देना, लेकिन मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मैंने वहाँ पर बैठकर गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर आप हो तो मेरे हस्बैंड की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देना। और कहती है कि देखो, बस अभी मैं घर आई हूँ सत्संग से और अभी मेरे पास मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया और कह रहे हैं जिसने भी उनके अगेंस्ट कंप्लेन की थी उसकी जॉब चली गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। तो मैंने कहा कि सच्ची, फिर तो गुरुजी में बहुत पावर्स है। मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी में कितनी पावर्स है, मतलब मैंने अपने मुंह से निकाला ही था और वो गुरुजी ने पूरा कर दिया उस बात को। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो फिर अगले थर्सडे को भी चलेंगे। और संगत जी, हम लोग अगले थर्सडे को भी गए। और संगत जी, जब दूसरी बार गए तो बहुत बहुत शांति हमें लगी। वैसे तो संगत जी, हम बहुत सत्संग में जाया करते थे, लेकिन वो सत्संग अलग होते थे जहाँ बहुत शोर शराबा होता था, भजन गाए जाते थे, ये पूजा वो पूजा, शोर शराबा किया, डांस वांस किया, उछल कूद किए और घर आ गए। लेकिन ये सत्संग बिल्कुल अलग था। अब जब आप 1.5 2 घंटा चुपचाप बैठते हो तो उस समय आप अपने आप को रीड करते हो। और संगत जी, यह मैंने इससे पहले कभी नहीं किया। और जब तुम अपने आप को उस समय उस 2 घंटे में अपने आप को रीड कर रहे होते हो तो बहुत कुछ रियल लाइफ लगता है। संगत जी, आप बहुत कुछ गलत किसी को बोल देते हो। और जब तुम अपने आप को उस समय 2 घंटे में अपने आप को रीड कर रहे होते हो तो बहुत कुछ रियल लाइफ करते हो, आप संगत जी, आप बहुत कुछ आपको समझ में आता है। और संगत जी, आप बहुत कुछ गलत किसी को बोल देते हो, कुछ गलत कर देते हो तो गुरु जी आपको आपके अंदर डाल देते हैं वो सोच कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। धीरे धीरे गुरु जी आपको क्लीनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और संगत जी, सारी चीज़ें मुझे अब जाकर के समझ में आई, उस वक्त मुझे ये सब कुछ भी अ, ऐसा नहीं लग रहा था। और संगत जी, जब मैं तीसरी बार सत्संग में गई तो मैं वहाँ बाथरूम में लॉक हो गई और मैं वहाँ भाभी भाभी चिल्ला रही हूँ। मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी। और तभी संगत जी, किसी ने बाथरूम के दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक अंकल ने दरवाज़ा खोलते ही कहा कि आंटी, गुरुजी ने आपको चलो कोई कष्ट काट दिया है। और संगत जी, जब मैं घर आई तो थोड़े दिनों के बाद मेरे पापा बहुत बीमार हो गए। और संगत जी, जब मैं सत्संग में जाया करती थी ना तो वहाँ मैंने एक चीज़ सीखी है कि आपको हमेशा भगवान से बातचीत करते रहना चाहिए। तो संगत जी, यह भी गुरुजी ने सिखाया। और अभी तक संगत जी क्या करती थी, मतलब रिचुअल की तरह है, अ, अगरबत्ती जलाए और काम हो गया, ड्यूटी पूरी हो गई। मुझे नहीं पता था और मुझे नहीं आता था कि कैसे ईश्वर से प्यार करना है, वो गुरुजी ने मुझे सिखाया। गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि अपने भगवान से कैसे प्यार करो, बस प्यार करो और कुछ नहीं करना है, बस प्यार करो। और संगत जी, जब मैं भी सत्संग में जाती तो वहाँ ये बोला करती थी कि गुरुजी, एक दिन तो सबके पेरेंट्स को जाना है, लेकिन संगत जी, मैंने अपने सास ससुर को बहुत बहुत कष्ट में देखा है पिछले 10 सालों से, और वो पूरी तरह से बेड रेस्ट थे। मैंने उनको कष्ट में देखा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स ऐसे जाएं, वो चलते फिरते चले जाएं। सबके पेरेंट्स को जाना है, यह तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। एंड थोड़े दिनों बाद संगत जी, मैं वही चीज़ देखती हूँ कि पापा रियली वेरी वेल, एंड ही वॉज हॉस्पिटलाइज। और हम दोनों भाई बहन
यहाँ से गए, मेरी सिस्टर वहाँ से आ गई और संगत जी हम तीनों वहाँ पहुँच गए और 5 दिन तक संगत जी मेरे पापा आईसीयू में रहे एंड ही वॉज पास्ड अवे एंड जब वो चले गए एंड संगत जी जब मेरे पापा की डेथ हुई तो मैं पूरी तरीके से गुरुजी से डिकनेक्टेड हो गई, क्योंकि संगत जी मैंने ये थोड़ी ना मांगा था कि वो पास्ट अवे हो जाए, उनकी डेथ हो जाए, क्योंकि संगत जी उनको तो कभी 99 फीवर भी नहीं हुआ और सडन वो ऐसे बीमार हुए कि 5 दिन के अंदर वह हमें छोड़कर चले गए और मैं कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो गई गुरुजी से, ना जोत चलाना ना बातचीत करना। और संगत जी मेरी मम्मी तो बहुत इफ़ेक्टेड हुए थे, उनकी हेल्थ बहुत बहुत गिर गई थी, उनको बहुत इफ़ेक्ट हुआ। और संगत जी वहाँ पर मुझे मम्मी के पास जयपुर में 2.5 महीने रुकना पड़ा, क्योंकि मम्मी का वीज़ा होना था और मम्मी मेरे साथ आने वाले थे। और संगत जी मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर डिपेंडेंट वीज़ा मिलना बहुत आसान नहीं है। तो मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं वहाँ आ जाता हूँ, वीज़ा का अरेंजमेंट करता हूँ, तो मम्मी के साथ रहो और उनको लेकर आना। और संगत जी जब वो यहाँ आया लौट कर के, तो उसे पता चला कि इतना आसान नहीं है वीज़ा मिलना, यहाँ तो बिल्कुल भी वीज़ा देते ही नहीं है पेरेंट्स के लिए। और संगत जी बहुत दिमाग लगाया कि क्या करे कैसे करे, किससे कहें, और ऐसे करते करते संगत जी 2.5 महीने बीत गए। और इसी बीच संगत जी मेरी एक फ्रेंड जो लुधियाना में रहती थी, वो जयपुर से होते हुए अहमदाबाद जा रही थी, तो उसे पता चला कि मेरे फादर की डेथ हो गई और उसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, तो उसने मुझे कहा मैं आती हूँ तुमसे मिलने के लिए, एक दिन तुम्हारे साथ बिताओ और फिर मैं यहाँ से फिर अहमदाबाद चली जाऊँगी। और संगत जी जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी, उस वक्त मैंने उससे भी थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में बताया हुआ था। और संगत जी वो यहाँ पर आई, मेरे साथ एक दिन रुकी और वो अगले दिन अहमदाबाद के लिए निकली। तो संगत जी उसका अहमदाबाद पहुँचने के बाद मेरे पास फ़ोन आता है, तो कहने लगी कि आयशा जब मैं तुम्हारे घर से निकली तो मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ दिखी जिसके ऊपर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। तो मैंने मम्मी से कहा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी मुझे कुछ तो मैसेज दे रहे हैं, मुझे पता लगाना चाहिए कि यहाँ पर कहाँ सत्संग होते हैं एंड आई मस्ट गो एंड अटेंड दिस सत्संग। और संगत जी वहाँ पर मुझे आंटी के बारे में पता चला, तो गुरुजी की संगत थी। मैंने उनसे कहा कि आंटी आकर बात करना मैं आकर के आपसे बात करना चाहती हूँ। एंड संगत जी शी वॉज सो स्वीट, जैसे कि हर गुरु संगत होती है वैसे ही वो बहुत स्वीट थी। और उन्होंने कहा तुम मेरे पास आ जाओ। और मैंने उन्हें बताया कि मैं पूरी तरीके से गुरुजी से डिस्कनेक्ट हो गई हूँ, मेरे पापा की डेथ हो गई। और संगत जी उन्हें मैंने अपने ड्रीम के बारे में बताया, जो मैंने ड्रीम देखा था जब फर्स्ट टाइम गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे। तो संगत जी उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम बताओ कि इंसान की लंबी दाढ़ी और लंबे बाल कब होते हैं। तो मैंने कहा कि जब डेथ हो जाती है तो 13 दिन तक जब बाल वगैरह नहीं काटते तब जनरली बाल लंबे हो जाते हैं और दाढ़ी आ जाती है। तो आंटी कहने लगी कि आंटी योर फादर हैड सच एन लॉन्ग लाइफ, और आप खुद ही बोल रही हो कि वह बीमार नहीं होते थे, और अब की बार जो बीमार हुए तो इतना ज़्यादा बीमार हो गए कि आप तीनों भाई उनकी सेवा करते करते ऋण में डूब जाते, और तब आपका यह हाल होता कि लंबी दाढ़ी और लंबे बाल, क्योंकि आप कुछ भी करके उनको ठीक नहीं कर पाते। और देखो गुरुजी ने आप दोनों को एक ही बार में दोनों को ब्लेस किया, उनको भी अपने पास बुला लिया और आप तीनों की भी कंडीशन ऐसी नहीं होने दी। सो यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड। और संगत जी जब मैंने रियलाइज़ किया कि ये मेरे गुरुजी का ही आदेश था, इसलिए मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब चलो जो लिखा है वो तो होना ही है, कि मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी तो उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकारा है। मैं यही तो उनसे मांगती थी, पेरेंट्स को कभी ऐसा नहीं होना पड़े कि वो बेड रेस्ट हो जाए और उन्हें पता भी नहीं चला। वो 5 दिन आईसीयू में रहे एंड ही पास्ड अवे। और संगत जी घर में शब्द बजना फिर शुरू हो गए, लेकिन हमारे घर में जो मंदिर था मैंने फिर भी वहाँ जाना अभी बंद कर रखा था, मैं वहाँ नहीं जा रही थी। और संगत जी जब 2.5 महीने हो गए तो मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, मैं अब ऊपर मंदिर में जाती हूँ। और संगत जी मेरी मम्मी एक डिब्बी में जोत को घी में भिगोकर
रखा करती थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जोत मैं यहाँ जलाऊँगी, जोत अब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। वहाँ पहुँचने के बाद संगत जी मैं जोत बत्ती मैंने शुरू कर दी और फिर उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करने लगी कि उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया है। मतलब मेरी गुरुजी पर इतना विश्वास हो गया कि मुझे कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी मुझे चाहिए हो तो मैं गुरुजी के पास चली जाती थी। मैं उनसे बातें करती थी और वो मेरी बातों को समझते थे, सुनते थे और वो वैसा ही करते थे जो मेरे लिए अच्छा हो। मेरे को उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, मैं हर पल शुक्राना करती हूँ। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, और जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। क्योंकि कुछ चीज़ें हमें किसी न किसी रीज़न से ही मिलती है, तो हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप का उच्चारण करते हुए। तो प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी मैं आपसे मिलती हूँ कल एक नए सत्संग के साथ। मैं रिकॉर्ड करके कल इसी टाइम अपलोड कर दूँगी, तो आप उससे भी ज़रूर सुनना। और चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट में गुरुजी का प्यारा-प्यारा नाम भी आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।